ओम शांति। इस अव्यक्ति मास, वरदानी मास, तपस्या का मास, बाबा के स्नेह में समाने का मास है, जहां हर बच्चे ये अनुभव करते हैं कि नेचुरल रूप से प्रभु प्रेम में सहजता से समा जाते हैं। ये प्रभु प्रेम कितना न्यारा निराला है, अलौकिक है। दुनिया के अंदर ऐसा निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार कोई इंसान किसी से कर नहीं सकता, परंतु परमात्मा हर आत्मा को जानते हैं कि इस कलियुगी दुनिया के अंदर सभी आत्माएं कोई न कोई कमी कमजोरी से भरपूर है, कोई न कोई कामना लिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा ऐसे निर्मल प्यार की सरिता बहाते हैं। हर बच्चे में इतनी श्रेष्ठ आशाएं, उम्मीदें जागृत करते हैं और ऐसा प्यार बरसाते हैं जो हर आत्मा के नैन सहजता से गिले हो जाते हैं। दिल में यही आता है जब बाबा कहते हैं कि बच्चे दिलाराम के दिल में समा जाओ, खो जाओ। बाबा कितने सरल भाव से हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। उस समय यही मन के अंदर भाव आता है कि ऐसा निस्वार्थ सच्चा प्यार आज की दुनिया में तो कोई नहीं कर सकता है। बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई मतलब के। दुनिया के अंदर संबंध भी मतलब के आधार से हैं, तो अगर कोई स्नेह बरसाता है तो भी कोई न कोई मतलब या कामना होती है। तभी तो शायद भक्ति मार्ग में भी यही गाया सभी ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कि हे प्रभु, एक बूंद भी प्राप्त हो जाएगी तो शायद उस बूंद के सहारे भी जीवन जीना आसान हो जाएगा। और ये जनवरी मास में जब बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए, अव्यक्त स्वरूप को धारण किया, तो ये अव्यक्ति प्यार कितना सुखद अनुभव कराता है। इसलिए कहा कि परमात्मा प्यार इतना सुखदाई है जो बेहद सुखों के मालिक बना देते हैं। ये प्यार अति इंद्रिय सुख का झूला है, आनंदमय झूला है, जिसके लिए गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। कैसे ये न्यारा निराला अनुभव है। और उसके लिए बाबा ने हमें सरल विधि यही बताई कि ये प्रभु प्रेम को
ये निर्मल सरिता का अनुभव करना है, तो दिन के आदि काल अर्थात अमृत वेले बाबा की याद में जब लवलीन होकर के बैठो, तो स्वयं को उस प्रभु प्रेम से भर लो। ईश्वरीय स्नेह से स्वयं को भर लो, अनेक शक्तियों से, ज्ञान से स्वयं को ऐसा फुल कर दो जो ये दिल का स्नेह और कहीं आकर्षित ही ना हो। दूसरी विधि बाबा ने बताई कि प्रभु प्रेम को समाने के लिए जितना स्वयं न्यारे होते जाएंगे, उतना प्रभु के प्यारे होते जाएंगे। जब तक हम न्यारे नहीं बनते, तब तक हम प्रभु के प्यार को अनुभव नहीं कर सकते हैं। न्यारा बनने के लिए, इस दुनिया के आकर्षण से न्यारा होने के लिए स्वाभाविक है कि स्वयं के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत हो, और जितना उस लव में लीन हो जाते हैं, उस प्यार में समा जाते हैं, और उस लवलीन अवस्था में बाबा कहे तुम कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो आपके स्वरूप में बाप का साक्षात्कार करेंगे। कितनी सुंदर प्रैक्टिकल विधि बाबा ने बताई है, और उसके आधार से ऐसा महसूस होगा जैसे कि बाबा वो क्षमा है और हम सभी आत्माएं ऐसे प्रभु परवाने हैं जो क्षमा के आसपास चक्कर लगाने वाले नहीं, परंतु उस क्षमा पर जल मरने वाले हैं। और जल मरने में भी कितना सुखद अनुभव होता है। अर्थात कि जैसे क्षमा लाइट माइट स्वरूप है, तो हम भी उस क्षमा पर जल मरकर लाइट माइट रूपधारी बन जाते हैं। ऐसे प्रभु प्रेम में जब समा जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, तो हर वक्त नैनों में वो प्रभु प्रेम के मोती चमकते रहते हैं। कहा जाता है कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के नैन हमेशा गीले रहते थे। प्रेम के मोती गिराने के लिए नहीं होते हैं, वो प्रेम के अश्रु भी समाने के लिए होते हैं। और मम्मा के नैनों में वो प्रभु प्रेम के स्नेह भरे मोती समाये हुए होते थे, और महसूस होता था कि मम्मा कितना बाबा के प्रेम में निरंतर समाई हुई रहती थी। चलिए कुछ क्षण के लिए इसी प्रभु प्रेम में समा जाए, हो जाए, लवलीन हो जाए। मैं आत्मा प्रभु प्रेम के
परवाना हूं। और धीरे धीरे देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर प्रभु के प्यार में, उस निर्मल प्रेम में समाने के लिए उड़ान भरती। उस क्षमा की ओर। जिस तरह चकोर चांद की ओर आकर्षित हो रहा है, आकर्षित होता है, वैसे हम प्रभु प्रेम के परवाने हैं। उस परम क्षमा की ओर जल मरने के लिए, समाने के लिए अग्रसर होते हैं। प्रभु पिता परमात्मा कितनी न्यारी और प्यारी क्षमा है। जिस क्षमा के प्यार में जल मर के हम भी लाइट और माइट स्वरूप हो जाए। ऐसे दिव्य ज्योति स्वरूप बाबा के प्रेम में लवलीन हो जाए, हो जाए। यही तो गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं, जो अतीन्द्रिय सुख का, अलौकिक आनंद के झूले का अनुभव करते हैं। जो हमें भी शुद्ध, स्वच्छ करती है। इस प्यार में ऐसे समा जाए, हो जाए, जो बाप समान सहज बन जाए।